दुनिया फुटबॉल पर बादशाहत की जंग, क्रोएशिया को शिकस्त देकर अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में सफर के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। अर्जेंटीना की जानिब से लियोनेल मेसी ने 1 और जुलियन ने 2 गोल किए। दूसरा सेमीफाइनल आज रात 12 बजे दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नज़रसानी करना होगी। खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का जायज़ा लेना होगा। पाकिस्तान को 7वें और 8वें जायज़े के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। 9वें जायज़े के लिए मुस्बत बातचीत चल रही है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का एहसास है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के माशी आउटलुक का जायज़ा ले रहे हैं। रेकोटिक के मामले पर हुकूमत की 2 अहम इत्तेहादी जमातें नाराज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास से JUI और BNP का वॉकआउट। तरामीम शामिल होने तक बाइकआउट का फैसला। दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त। जल्द तरामीम शामिल की जाएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। रेकोटिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान मनसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। दो बड़े हुकूमती इत्तेहादियों का दबाव काम कर गया। मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शन से पीछे हट गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। सिर्फ अयाज सादिक, साद रफ़ीक भी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुखालिफ थे। इंतखाबात आगे तो जा सकते हैं मगर क़ब्ल अज़ वक्त नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में जारी सेहत आमा और समाजी शोबे के प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीकों, ग़िज़ाइयत और मालियाती शमूलियत की बेहतरी पर मदद को सराहा। पोलियो की तमाम इक़साम के खात्मे के लिए अज़्म का इजहार। बिल गेट्स का सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार। ये मंसूबा सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये मंसूबा मुकम्मल होकर पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को सक्कर, कराची, हैदराबाद यानी चाहे वो मुसाफिर हैं या ट्रांसपोर्ट है, बेपनाह इसका फ़ायदा हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मंसूबा तवील अरसा ताख़ीर का शिकार रहा। ताख़ीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगा। मंसूबे से ज़मीनी फासले कम हो जाएंगे और मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे। पाकिस्तान में मोटरवेज़ की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। रोहड़ी पुल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने आज रिक्वेस्ट की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल किए कि अगले हफ्ते विज़िट उन इलाकों का और करेंगे जहाँ पे अभी तक फ्लड का पानी नहीं निकला है। और उसके साथ साथ घरों की जो बात की है, हुकूमत सिंध, फेडरल गवर्नमेंट मिल के, चौधरी एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया है कि घर बना के दिए जाएँ सबको। गुज़िश्ता हुकूमत पर बात करूंगा ना, इनसे किसी काम की उम्मीद थी। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, वज़रा से बात करेंगे। सिंध के अवाम पर उम्मीद है कि कम वक्त में ये मनसूबा मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मसरूफियात के बावजूद सिंध का दौरा किया। मनसूबे पर काम के लिए 25,000 नौकरियाँ लोगों को देनी हैं। मनसूबे पर दोनों तरफ से काम होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब।
शक्कर हैदराबाद का ये मंसूबा सेगमेंट जो कि 306 किलोमीटर है और 307 अरब रुपए की इसके ऊपर खती रकम खर्च होगी। 30 महीने में ये मंसूबा तकमील होगा। मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। 9 जनवरी को जनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, अपना हक मांगने के लिए वहां आवाज़ उठाएंगे। 30 अरब डॉलर का सैलाब से नुकसान हुआ। मोटरवे का संग बुनियाद 90 की दिहाई में नवाज शरीफ ने रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हैदराबाद में तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के दौर के बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक से बाहमी एहतराम पर को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन था। इंडोनेशिया से करीबी ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इंडोनेशियन टीवी को इंटरव्यू। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है, और हिंदुस्तान का जो ये मकरू चेहरा है, दहशतगर्दी का चेहरा जो है, इसे पूरी तरह से जो है वो बेनकाब करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। पाकिस्तान में मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। कलभूषण वाक़या पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। किसी दहशतगर्द तंजीम ने जौहर टाउन धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। 24 घंटे में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था। दहशतगर्द भारत के साथ राबिते में थे। बारूद तैयार करते वक्त वीडियो भी बनाई गई थी, जो हमें बाद में मिली थी। इस वाक़े में टाइम बम का इस्तेमाल हुआ और दहशतगर्द का राबिता भारतीय दहशतगर्द तंजीम से रॉ से था। एडिशनल IG CDA और CD इमरान महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारत के मुलविस होने के शवाहिद। हुकूमत ने शवाहिद पर मुश्तमिल डोजियर की तैयारी मुकम्मल कर ली। डोजियर वज़ारत ख़ारिजा के हवाले सेक्रेटरी ख़ारिजा का गैर मुल्की सिफारतकारों से राबिता। असद मजीद 30 ममालिक के सुफरा को ब्रीफिंग देंगे। भारत के मुलविस होने के सबूत दिखा दिए जाएंगे। डोजियर सलामती काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भेजा जाएगा। और टेस्ला के मालिक एलन मस्क से दुनिया के अमीर तरीन शख्स का टाइटल छिन गया। बर्नार्ड आर्नोल्ट दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन की प्रिंट कंपनी LVMH के चीफ एग्जीक्यूटिव 73 साला बर्नार्ड आर्नोल्ट के असासों की मालियत 172.9 अरब डॉलर। 51 साला एलन मस्क के असासों की मालियत अब 168.5 अरब डॉलर है। एलन मस्क के असासे इस वक्त कम हुए जब उन्होंने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा।